सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में जो विलियन का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर अणुसंख्यिक गुणधर्म में हम लोग अब देखेंगे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। इससे पहले हमने अणुसंख्यिक गुणधर्म के अंदर ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे होता है उसको डिस्कस किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, तो क्या बोला क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि क्वथनांक क्या होता है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव उबलना स्टार्ट करता है। ये तो सिंपल है कि कोई भी लिक्विड अपनी गैसियस स्टेट में जाना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, वह ताप क्या होता है, क्वथनांक होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं कि वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे समझो पहले क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लिया ये है हमारा 1 atm दाब है। कितना है, 1 atm मतलब एक वायुमंडलीय दाब है ये वाला। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी, जैसे पानी है मान लिया, अगर पानी को उबलना है मतलब पानी को बॉईल होना है। सपोज करो मैंने इसमें क्या डाल दिया, थोड़ा मैंने इसमें भर दिया पानी। ठीक है, अगर मुझे पानी को उबालना है तो क्या होगा, पानी का क्या करता है, वाष्प बनाता है। क्या बनाता है, वाष्प बनाता है, और वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब बनेगा। ठीक है, तो जब तक ये जो वाष्प दाब है वो 1 atm के बराबर नहीं पहुंचता है तो पानी तब तक नहीं उबलेगा, इतना याद रखना। ठीक है, जैसे ही इसका वाष्प दाब 1 atm के बराबर पहुंच जाएगा तो पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही ताप क्या होता है, क्वथनांक। पानी का क्वथनांक बोल सकते हो। जैसे आपको पता भी होगा जो पानी का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, अथवा इसको क्या बोल सकते हैं, 373 केल्विन बोल सकते हो। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होगा, देखो जैसे आप यहाँ से क्या कर रहे हो, पानी को बॉईल कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो यहाँ से क्या दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो। ठीक है, तो ताप बढ़ेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ताप बढ़ते 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 90 हो जाएगा, फिर 95 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। जैसे ही 100 पर पहुँचेगा ये ताप 100 पर पहुँचेगा, उसी टाइम क्या होगा, उस 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, जो ये पानी है इसका वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। पानी का वाष्प बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि पानी का गैस अवस्था में जो द्रव के अणु है गैस अवस्था में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक। क्लियर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है कि इसका जो वाष्प दाब है वो 1 atm के बराबर पहुंचता है, तभी ये पानी उबलना स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो ये पानी है क्या, सिंपली ये हमारा है शुद्ध विलायक। क्या है, शुद्ध विलायक। ये शुद्ध विलायक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस विलायक में चीनी मिला देनी है। क्या करनी है, इस विलायक में चीनी मिला देनी, मतलब अवाष्पशील विलेय मिला देना है। अवाष्पशील विलेय मिला देना है। थोड़ा सा इसको दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, मैंने इस पानी में अवाष्पशील विलेय मिला देना, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। और आपको तो ये तो पता ही है कि भाई अगर किसी विलियन में अवाष्पशील विलेय हो, अगर किसी विलियन में अवाष्पशील विलेय हो तो जो उसका जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, कम होता है। उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मान लिया इसका वाष्प दाब हमने कितना माना, 100 मान लिया। कितना माना, 100 वाष्प दाब। इसका कितना होगा, 80, क्योंकि इसका कम हो जाता है। आपको पता है कम क्यों होता है, मैंने बता रखा है। तो अगर मुझे पानी को, ये विलायक को उबालना है, ठीक है, क्योंकि इसका वाष्प दाब तो पहले से ज़्यादा है। कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको 0.90 है, 0.90 इसका वाष्प दाब है। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं 0.80। इसका कम है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं पानी को उबालना चाहता हूँ, तो पानी कब उबलेगा बताओ, जब इसका वाष्प दाब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, किसके बराबर पहुँच जाएगा, 1 atm के बराबर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो खुद देखो 0.90 से 1 तक जाना है। ठीक है, तो कितना जाना है इसको, 0.1 जाना है, 0.10 ऊपर बढ़ना है। ठीक है, अगर
0.80 को 1 तक पहुंचना है, तभी तो ये भी उबलेगा विलियन, क्योंकि सभी को तो यहीं पर जाना है, 1 एटीएम के बराबर पहुंचना है। तो इसको कितना जाना है, 0.20 ऊपर जाना है। ठीक है, तो जल्दी कौन चले जाएगा, कम ताप पर, कम ताप पर कौन चले जाएगा, ये चले जाएगा। ठीक है, मतलब कम ताप पर ही ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब होता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही इसका जो वाष्प दाब है जो इतना था वो बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस पर इतना हो जाएगा। ठीक है, जबकि विलियन का वाष्प दाब क्या है, कम है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप इसको गर्म करोगे तो फिर भी इसका वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या करना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाना पड़ेगा, 105, 110, 115 ऐसे बढ़ाओगे तो इसका वाष्प दाब बनेगा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर थोड़ी देर में क्या होगा कि इसका वाष्प दाब बढ़ के 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन विलायक या विलियन में ज़्यादा ताप किसने लिया, इसने लिया। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि जो विलियन का क्वथनांक होता है वो होता है, विलियन का क्वथनांक अधिक होता है। विलियन का जो क्वथनांक होता है वो विलायक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा ताप पर उबलता है। ठीक है, जबकि इसका क्वथनांक कम होता है इससे। मान लिया कि इसका क्वथनांक, किसका, विलायक का क्वथनांक हमने मान लिया, उसको माना हमने, विलायक का क्वथनांक हमने मान लिया कितना, T0B, बी मतलब बॉइलिंग, टी मतलब टेम्परेचर। ठीक है, T0B। और जो विलियन है हमारा, विलियन का क्वथनांक जो है वो उसको मैंने मान लिया TB, क्या मान लिया, TB। ठीक है, माना एग्जाम्पल के तौर पर ले सकता हूँ, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, कितना उबल रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ज़्यादा पर उबलेगा। चलो ये 120 पर उबल रहा है, 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से यहाँ जाने पर कितना वृद्धि हुई, 20 डिग्री की वृद्धि हुई। तो क्या किया मैंने, डेल्टा TB माइनस T0B करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, TB माइनस T0B, मतलब विलियन के क्वथनांक से विलायक के क्वथनांक को हमने घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी कमी आई ना, सॉरी कितना क्वथनांक बढ़ा, 20 का बढ़ा, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं डेल्टा TB, इसको बोलते हैं हम लोग क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, बराबर कितना है, 120 ऋण 100, तो कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको ही बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में क्या होता है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, तो विलियन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, इस वृद्धि को ही क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्लियर है। अब देखो यहाँ तो समझ में आ गया कि क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है करके। अब एक्सपेरिमेंटली मतलब जब प्रयोग किए गए तो प्रयोग में क्या पाया गया कि जो क्वथनांक में वृद्धि है डेल्टा TB वो मोललता के समानुपाती होती है। किसके, मोललता मतलब मोललिटी, मोललता, मोलरता नहीं, मोललता के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये मोललता क्या होती है आपको ये तो पता ही होगा। मोललता क्या होती है, विलेय का द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलायक, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, किलोग्राम में ये होता है। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान हमने क्या माना, m बराबर, माना मैंने विलेय का द्रव्यमान माना, सॉरी विलेय का मोल। ठीक है, विलेय के मोल होते हैं यहाँ, विलेय के मोल, तो मैंने विलेय के मोल क्या मान रखे हैं, NB, क्या मान रखे हैं, NB। तो NB बराबर क्या होता है आपको पता है, इससे पहले वीडियो में बताया मैंने। मोल कैसे निकालने पड़ते हैं, भार बट्टे अणुभार, मैंने विलेय का भार मान रखा है WB बट्टे उसका जो अणुभार है उसको मान रखा है मैंने MB, तो मान रखा है MB। ठीक है, मान लिया मैं विलायक का द्रव्यमान मान रहा हूँ, विलायक का द्रव्यमान मैं क्या मान रहा हूँ, विलायक का द्रव्यमान, तो उसको मानता हूँ मैं WA, क्या मान रहा हूँ, विलायक का द्रव्यमान WA। ठीक है, तो WA मान दिया, पर ग्राम में मान रहा हूँ, ग्राम में, तो मैंने अगर ये तो किलोग्राम में है, अगर ग्राम में अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया हो तो क्या करना पड़ा, गुणा 1000 करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो विलेय के मोल क्या हो जाएंगे हमारे, विलेय के मोल WB बट्टे MB बट्टे क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान क्या होता है WA, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, क्योंकि मैं ग्राम में मार रहा हूँ तो क्या करना पड़ेगा, गुणा 1000, यहाँ पर करो गुणा 1000, सॉरी।
गुणा 1000। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ डेल्टा टी बी बराबर, क्योंकि ये समानुपाती का साइन हटाना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, उसको मैंने कहा के बी इंटू एम बी। और जो एक के बी होता है, ये होता है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक में जो वृद्धि हुई उसका स्थिरांक है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा इधर, डेल्टा टी बी बराबर के बी। ठीक है, तो मोललता का सूत्र क्या बना, मैं एक मिनट, तो मोललता का सूत्र क्या बना मेरा, मोललता का सूत्र क्या बना, डब्लू बी इंटू 1000, डब्लू बी इंटू 1000। ठीक है, 1000 इंटू चलेगा, अपॉन क्या बन जाएगा मेरा, एम बी इंटू डब्लू ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वथनांक में उन्नयन, तो आपको पता है क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकाल सकते हो, इससे डेल्टा क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालते हैं, टी बी माइनस टी नॉट बी, मतलब विलयन का क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटा दोगे। ठीक है, के बी का मान दिया होता है, ये डब्लू की बी क्या है आपको पता ही है, ये है हमारा विलेय का भार यानी विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, एम बी क्या है, विलेय का अणुभार यानी मुल्लर द्रव्यमान भी बोलते हैं इसको, और डब्ल्यू ए क्या है हमारा, विलेय का द्रव्यमान, सॉरी विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इस सूत्र से हम लोग क्वथनांक में वृद्धि या किसी विलेय का मुल्लर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।